कल देखो समाज में माँ बाप की क्या दशा हो रही है, बहन की क्या दशा हो रही है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो उन चीज़ों की भी मैंने अपने सॉन्गों के द्वारा कोशिश की है भाई, ऐसा इंसान ने नहीं करना है। एक वो है ना, भाई भाई आपस में जैसे लड़, भाई तो भाई बैर करे फिर कोई बड़ छोट नहीं है। इस तरह 32 सिर पर धरना कोई पाप की पोट नहीं है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं। वैसे नाम बताने की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि इतनी फेमस है ये हस्ती कि मतलब सभी लोग जानते हैं, हरियाणा में बच्चा बच्चा जानता है। नरेंद्र कौशिक समचाणिया जी के पास बैठे हैं, आज इनका इंटरव्यू करेंगे। सौभाग्य है कि इनसे मिलना हुआ आज। तो रोहतक के समचाणिया में आज हम पहुँचे हुए हैं, तो इनसे बात करें। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। और मैं द लोकल एक्सप्रेस चैनल का दिल से स्वागत करता हूं। आपने इतनी चिलचिलाती धूप में यहां तक आ पाए, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए भी आपका धन्यवाद है। धन्यवाद प्रियंका जी। देखो सर, काबिल तो आपने मेहनत की है और इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इसलिए मतलब हरियाणा में सब लोग आपको जानते हैं और सबको पता है कि आप बालाजी के भगत हो और वचन इतने अच्छे, मतलब आपकी आवाज़ में जादू है। ये तो भक्तों का प्रेम है, वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं। वरना तो मैंने कभी ये मानते ना अभी म्यूजिक क्लास ली हुआ, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये गुरु महाराज की कृपा हुई और बालाजी महाराज के दर्शन करवाए, तो उसके बाद फिर सौभाग्य रहा 2-4 शब्द हमें टी सीरीज़ में सबसे पहले टी सीरीज़ में गाने का अवसर मिला। तो जो कैस्ट आए बड़ा लाड, बड़ा प्रेम, बड़ा आशीर्वाद बरसाया। बस इसके लिए सारा है तो सारे पब्लिक को और हमारे श्रोताओं को हो जो इतना आशीर्वाद अपना हम पर बनाए रखते हैं। देखो सर, एक दौर था, मतलब उस टाइम पे कैसेट चलती थी घरों में। हाँ। अब तो चलो फ़ोन हो गए हैं या फिर एलईडी हो गई है, बहुत सारे संसाधन हो गए। लेकिन उस टाइम पे मतलब हर एक घर में आपके गानों की कैसेट मिलती थी जी। आपके भजन सुनते थे लोग सुबह उठते वक्त भी और शाम को भी। हाँ बिल्कुल, एक दौर था वो उस टाइम। और हमने तो टी सीरीज में जो रिकॉर्डिंग करी, जो पहले तभी आया करती उसे उन पर रिकॉर्डिंग होया करती। और फिर कैसेट आई, कैसेट के बाद फिर सीडी का ज़माना आ गया, आजकल यूट्यूब का ज़माना आ गया। लेकिन वो जो दौर था ना, वो बहुत अच्छा दौर था। उसमें कलाकार का सम्मान था और इज्जत भी थी, दोनों चीज़ें बड़े। क्योंकि कंपनी चाहती थी हमारी कंपनी में गाएँ, यहाँ आए, बड़ा कलाकार को एक सम्मान मिलता था। जी तो सर, आपको इतने साल हो गए गायकी में, मतलब कब से लगे आए? बचपन से ही? शौक़ तो मुझे बचपन से है गाने का। जैसे स्कूल वगैरह में जाते थे तो बाल सभा वगैरह हुआ करती, तो उसमें 1-2 भजन जैसे जो याद था वो सुना दिया करते। हाँ, फिर ये कृपा हुई गुरु मुरारी लाल जी की, वो साक्षात भगवान थे, इस कलयुग में आए। और मेरे को तो पता भी नहीं था बालाजी महाराज के बारे में। ठीक है, हनुमान जी भगवान को भाई मंदिर में जाते पूजा वगैरह कर ली, लेकिन इस सत्संग लाइन के बारे में ज्ञान नहीं था बिल्कुल। लेकिन गुरुजियों की एक दिन ऐसी कृपा हुई, उन्होंने किसी को मेरे पास भेजा है, भाई गुरुजी बुला रहे हैं आपको। तो मैं गया तो एक लोकल सी पार्टी कोई गुरुजियों का था, वो गा रहा था। बोला नरेंद्र आप भी ऐसे गाओ। माजी मैंने तो कभी नहीं गाया ऐसे। बोले आप बैठो 2-4 दिन 5-7 दिन बैठो। फिर मेरे को एक चस्का सा लगे, मैं जाने लगा। फिर मैंने मतलब 1-2 भजन याद किया, 3 किए, 4 किए, बड़ा मज़ा से आने लगा। फिर मैं गुरुजियों के पास बैठ के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे गाते रहते। बड़ा मतलब यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर सर उसके बाद कभी मतलब घर वालों ने ये नहीं किया कि भी उस चीज़ से रोका? क्योंकि थोड़ा गाना बजाना ये चीज़ हमारे उसमें कम जी प्रियंका जी, ऐसा है कि मेरे पिताजी जो है ना एक मिलिट्री मैन थे और बड़े स्ट्रॉन्ग और इन चीज़ों से काफ़ी दूर थे। पहले बहुत मतलब गुस्से में होते थे, तू डूम डल्ले वाला काम सीखा है, कुछ कर ले, फलान कर ले, ढकड़ कर ले, मतलब सुननी पड़ा करती। लेकिन जब कैसेट आई और नाम हुआ तो पिताजियों ने भी बड़ी सराहना की, शाबाश बेटे अच्छी लाइन में गए हो, अच्छा गा रहे हो। मतलब फिर उनका पूर्ण आशीर्वाद मुझे मिला। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में मतलब हमारे गांव में ऐसा माना जाता है कि इस चीज़ को ये मानते हैं कि ठीक है, शौक तक तो ठीक है, लेकिन कुछ काम नहीं है। और पहले तो बहुत, आप तो देखो कलाकार, इतने कलाकार, हरियाणा का नाम भी रोशन है पूरा इस चीज़ में। लेकिन पहले ये चीज़ मानते थे और देहातों में ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा मानते थे। हाँ। लेकिन लाइन का ही फ़र्क होता है मैम। देखो अब हमारी जो लाइन है एक धार्मिक लाइन है, और मेरे पास ऐसा भी समय आया कि कौन सी ऐसी फिल्म बनी हो, कौन सा ऐसा मतलब भाई हर कंपनी चाहती भाई ये सॉन्ग गा दे, हमारी इस फिल्म के लिए कर दे। लेकिन मैंने अपनी लाइन को, गुरु महाराज के आशीर्वाद को कभी नहीं छोड़ा। ना मैंने कभी गंदा गाया और ना कभी जीवन में गाएंगे।
बस यही एक मेन रीज़न यही रहा कि हमने अपनी लाइन को नहीं छोड़ा, इस लाइन पर बरकरार रहे, तो आज भी भगवान की कृपा से वही सम्मान में हैं। क्योंकि सर देखो गायक गायक होता है, लेकिन आप हमेशा मतलब भजन में आपने भजन ही गाए हमेशा। हाँ, भजन गाए मैंने, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, बहन बेटियों के प्रति, बालाजी माता भगवती, मतलब टोटल जो है ना मैंने धार्मिक ही गाया है और एक शिक्षाप्रद भजन गाए हैं। कभी फूहड़ता की तरफ मैं गया नहीं, ना मेरा रुझान है और नहीं कभी मन करता। देखो सर अब बात फूहड़ता पे चली है तो इस पे और थोड़ा हाँ वो कर लेते हैं। हाँ। कलाकार बहुत है हरियाणा में, कमी नहीं है कलाकारों की, लेकिन कुछ गाने तो ऐसे आते हैं मतलब भड़काऊ होते हैं समाज को या फिर नई जनरेशन को कहीं ना कहीं एक अलग रास्ते पर ले जाते हैं उस चीज़ को। एक कलाकार का समाज को दिशा दिखाने का अहम रोल होता है और हमारी हरियाणा की संस्कृति टॉप की संस्कृति है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं। सावन के महीने में सावन के सॉन्ग हैं और ब्याह शादियों में ब्याह शादियों के हैं, बच्चा होने के बच्चा होने के हैं, लेकिन हमारी संस्कृति जो है ना गजब की संस्कृति। लेकिन आजकल जो मैं अनुरोध भी आपके चैनल से करना चाहूँगा अपने राइटर भाइयों से, कलाकार का इसमें ज़्यादा दोष नहीं होता है, राइटर जो लिखते हैं ना तो उनको मजबूर होना पड़ता है कई बार, भैया आप चैनल के लिए भैया आप इस सॉन्ग को गा दो, तो उन लोगों ने मजबूरी में गाना पड़ता है। तो अनुरोध रहेगा कि भी अच्छी चीज़ लिखो जिसको भाई भाई सुन लें, बेटा बेटी भी सुन ले, माँ भी सुन ले, तो ऐसी चीज़ें लिखेंगे तो उससे समाज को एक अच्छी दिशा भी मिलेगी और हम फूहड़ता से भी बचेंगे। तो ये तो हमने सब ने समझना पड़ेगा जी। और एक तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे हरियाणा की संस्कृति वो भी बची रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हरियाणा की संस्कृति मैंने कहा बहुत अच्छी संस्कृति है, पूरे मतलब विश्व से हटके हमारी संस्कृति है, चाहे पहनने की हो, गाने की हो, चाहे खाने की हो, बहुत अच्छा हमारा हरियाणा है। तो बस ये अनुरोध है कि भैया अच्छा लिखो और अच्छा गाओ जी। तो सर देखिए आपको कितने टाइम हो गया गायकी में? मेरी जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी वो 1998 में मेरी पहली कैसेट आई थी, जनवरी में रिकॉर्डिंग थी और फरवरी में लॉन्च हो गई थी कैसेट। और टी सीरीज से मेरे 4 नंबर हुए थे शुरू में, मेरी बिगड़ी बात बना दे और छोटी सी गोरा, माँ चरणों का दास बना ले, शाम तेरे मिलने का, ये चारों नंबर मेरे शुरू में सुपर डुपर हिट रहे। उसके बाद फिर टी सीरीज में मेरे करीबन 500 वॉल्यूम के आसपास रिलीज हुआ। उसके बाद तो फिर अनेक कंपनियों में, कौन सी ऐसी कंपनी जिसमें ना गाया हो। आज भी भगवान की कृपा से रिकॉर्डिंग मतलब कल भी थी, फिर कल भी है, फिर परसों भी है। जब हम फ्री होते हैं तो कंपनियों के एडवांस में बुकिंग रहती है कि भाई हमारे चैनल के लिए कर दो, ये कर दो। भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है जी। सर भगवान से जुड़े हुए तो भगवान की कृपा बनना है। हाँ मैं लेकिन सर एक बात बताओ, जैसे आपका इतना लंबा कैरियर है गायकी में, तो कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई, नहीं ऐसी कोई, क्योंकि हमारी लाइन जो है ना मैम के मतलब धार्मिक लाइन है। मुश्किल उन बहुत सारे दौर जैसे रागनी कंपटीशन होते हैं वहाँ हर प्रकार का आदमी जाता है, शराब पी करके भी जाता है, लेकिन हमारी लाइन में अगर मान ले हमारा जागरण हो रहा है, अगर कोई पी के भी आ गया ना तो बड़ा सेंसेबल होगा, मतलब आराम से बैठेगा ना, वो फालतू बात करेगा। तो इस कारण करके हमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। सर देखो अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें तो संघर्ष तो हर फील्ड मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो हर कार्य में चाहिए आपको, क्योंकि जब किसी का नाम होता है, उसके पास नाम, फेम, पैसा सब कुछ होता है, वो तो लोगों को दिखता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत शायद किसी को दिखाई दे। बहुत मेहनत करी मैम, कैसे वर्णन करूँ, कितना मतलब कितनी मेहनत करी है। ये नहीं है कि भैया मैं वैसे ही सफल हो गया, नहीं, कई कई साल, मतलब जैसे गुरुजी प्रोग्रामों में चले जाते। मैं सांपला एक मैंने अपना जनरल स्टोर दुकान थी मेरी, वो बंद करके मैं रात को 9-9, 10-10 बजे 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के और वहाँ पहुँचता था, है ना। कभी पेटी ठाली सर पर, हारमोनियम रख ली, कभी चिमटे ले लिया हाथ में, चल भाई चल भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आप ऐसे सक्सेस नहीं हो सकते। तो कलाकार कोई भी हो, किसी भी मतलब कला कोई भी है, तो उसके अंदर भगवान का तो देखो आशीर्वाद होता ही है, कला में परमात्मा का वास होता है, तो मेहनत ज़रूर होती है। मैं उसको निखारने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जी। सर देखो नाम तो आज हरियाणा जानता है नरेंद्र कौशिक का, लेकिन उसके पीछे की मेहनत लोग नहीं जानते कि कितनी मेहनत हुई। नहीं, मेहनत बहुत, वही हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं जी। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मैं आपके चैनल से, क्योंकि किसी चीज़ में सक्सेस होने के लिए चाहे आप कोई भी फील्ड उठा लो,
पहलवानी है या कोई भी चीज़ है तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। इतनी सारी पब्लिक में उभर के आना, इतना कुछ करना, तो मेहनत तो करनी पड़ती भीड़ से है। अलग चलना। हाँ जी जी जी। सर देखो, आपके दोनों भाई पहलवान हैं, आप गायक हो, हाँ। तो मतलब आगे फैमिली में कोई इस लाइन में है? नहीं, मेरी फैमिली में वो बेटा था मेरा बड़ा, वो शौक़ रखता था, वो गाता भी अच्छा था वो, लेकिन भगवान की कृपा से और IB में इंस्पेक्टर लग गया वो। और छोटे वाला अभी ला कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो बच्चों का शौक़ नहीं इसमें। और सिर्फ फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे मम्मी पापा तो चले गए भगवान के घर, लेकिन फैमिली में ये है कि भाई हैं दोनों, और मेरी मिसेज है, बच्चे हैं, सब हम जॉइंट फैमिली है। हाँ जी जी। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि देखो आप का इतना लंबा कैरियर, और अच्छी बात है, क्योंकि लोग भजन सुनना कहीं ना कहीं मतलब सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले भजन ही लगाएंगे, पसंद करते हैं। और तो मतलब आगे भी कोई इसी लाइन में चलना चाहिए, क्योंकि कलाकार बहुत है लेकिन भजन लाइन में बहुत कम लोग आते हैं। नहीं, बहुत मान है, बहुत सम्मान है इस लाइन में। ये नहीं है कि भाई भगवान की कृपा से हर चीज़ है, शोहरत भी है, पैसा भी, ये नहीं है। हाँ, तो अनुरोध यही है कि भाई इस लाइन में भी आप आओगे तो कोई भी कलाकार है तो मान भी है, सम्मान भी है, ऐसी बात नहीं है। जी सर, बोला जाए तो मतलब हरियाणा की लता मंगेशकर कह सकते हैं। नहीं, ये तो आपका बड़पन है, ये तो आपकी महानता है कि इतना सम्मान आप दे रहे हो। इस लायक मैं नहीं हूँ, क्योंकि बस ये है कि भक्तों की दुआएं और आशीर्वाद सदैव बना रहे, बस ये दुआ परमात्मा से चाहते हैं। और सुबह उठते हैं सभी के लिए विनती भी करते हैं, भगवान सबको सुख शांति देना, सबके जीवन में खूब खुशहाली देना, बस ये विनती 24 घंटे भगवान के चरणों में रहती है। और बाकी मैम सब ठीक। देखिए सर, एक गायक के कहते हैं कंठ में सरस्वती माँ वास करती है। हाँ, आशीर्वाद होता है। मैंने कहा ना, कला एक भगवान की देन होती है, तो कला कोई भी हो तो उसमें परमात्मा का आशीर्वाद होता है। एक चीज़ पूछना चाहूँगी सर, देखो अगर किसी का भी नाम होता है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, तो बहुत सारे लोग मतलब नाम होने के बाद भी राजनीति में आना चाहते हैं, तो आपका कोई प्लान नहीं है ऐसा? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है, ना मेरे को इच्छा है राजनीति में जाने की, बिल्कुल भी। मैं तो संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, क्योंकि मैं देखता हूँ राजनीति एक जो है ना, बड़ी अटपटी चीज़ है। कोई न कोई किसी का, मान ले इंसान चला भी गया राजनीति में, 2 भाई आगे तो एक की तो कहनी ही पड़ेगी जी। तो उसमें किस लिए हमने क्या करना, भगवान का भजन करना। परमात्मा ने इस मृतलोक में भेजा तो अच्छे कर्म करने के लिए, वो हम भगवान की कृपा से लगे हुए हैं। मैं बाकी राजनीति में मेरा कोई इच्छा नहीं है, मैं जाऊँगा नहीं। सर कभी किसी पार्टी से ऑफर हुआ? ऑफर तो बहुत हुए होंगे। हाँ, ऑफर मुझे मिला, लेकिन मैंने मना ही कर दिया उन लोगों को, मैं नहीं, प्लीज़ नहीं। तो सर आज भी हमें पता चला था कि आज भी आप भजन की शूटिंग कर रहे थे। हाँ, आज हमारी रिकॉर्डिंग थी यूपी कैसेट कंपनी की, पहले कल रिकॉर्डिंग थी, आज वो अभी शूटिंग करके गए हैं, अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले ही निकले यहाँ से। तो दर्शकों को क्या नया सुनने को मिल रहा है अब? नया तो दरअसल है ना मैम, अभी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आ गए, अब हम ये भी नहीं पता लगता भी कौन से चैनल पर हमारा क्या आ रहा है। हाँ, तो पता नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग यार कर दो आप, हम पूछते हैं भी कौन से चैनल वाला चैनल, हम डाल लेंगे सर आप रिकॉर्डिंग करो, तो ये भी पता नहीं लग पाता हमें कि कौन से चैनल पर क्या आ रहा है। पहले तो चलो भाई कंपनियाँ थी, जैसे फाउंडेशन थी टी सीरीज़ के साथ थी, फिर चीता कैसेट कंपनी में रही, फिर जगदीश कैसेट में चला गया, फिर मैना में चला गया, तो उस दौरान तो पता लगता था। लेकिन आजकल तो ये भी पता नहीं लगता कि कौन सा सॉन्ग हमारा किस टाइम आ गया। ये मेन प्रॉब्लम रहती है। सर देखिए, कोई ऐसा किस्सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहोगे जिससे या तो मोटिवेशन मिले उनको, या फिर आप बताना चाहते हो कि कोई मन की ऐसी बात कि मैं आज तक किसी को नहीं बताई लेकिन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि सर हम जो भी कुछ होते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक की सपोर्ट से ही होते हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई किंतु परंतु तो आपकी ज़िंदगी का कोई किस्सा जो पब्लिक को बताना चाहते हो? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, इंसान ने कभी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कैसा भी समय हो। हम भी थे, हमने बहुत वैसा समय देखा है जीवन में, बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी नेक नीति और नीयत ठीक है ना, इन्हों का करें, जिस आदमी की नीयत ठीक हो ना तो उसका संसार ठीक है। अपनी नीयत ने ठीक रखो भाई, हैं, परमात्मा पर ध्यान रखो और मेहनत करो। परमात्मा ये गारंटी है हमारी भाई, किसी की मेहनत को रखता नहीं है। भगवान ने कहा हर छप्पर पाड़ के दिए, नेक नीति आदमी की ठीक है ना तो उसने ज़रूर मिल रहा है। देखिए सर, आप में ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है,
ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों में जब नाम हो जाता है, पैसा भी होता है, तो ईगो बहुत आ जाता है। किस लिए ईगो करना मैम, ये बताओ किस लिए? हम तो हैं इन भक्तों की वजह से, इन्हीं के प्यार से तो हैं, ये हमारे कदम हैं, हमारा जीवन है, जिनके सारे हम चलते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे इनके ऊपर, हम ईगो करके कहाँ जाएंगे? बताओ किस लिए करना ईगो? अब आप आए हो मैम, एक छोटी सी बात है, कोई भी मेहमान हमारे घर में आता है, अननोन आदमी आता है, वो ये करके आता है चलिए यार एक बार कौशिक से मिलना है, आता है। अगर मैं उसको बैठ के चाय पानी दो, प्रेम की बात ना करूँगा तो 50 आदमी हम जाकर नहीं, बहुत गंदा आदमी है, बहुत अहंकार उसमें तर। मैं बैठ कर उस बेचारे ने क्या लेना, वो 100 किलोमीटर चाल का मेरे लिए था है, तो प्रेम की बोलना उसके मेरे जरूर से की बताओ। और उन्हें आ बैठ कर दीजिए चाय पानी पै दे भाई ठीक से, और बताए मेरे लायक सेवा, तो 100 आदमी हमने कहा यार बहुत अच्छा आदमी है। तो आदमी का जो है ना व्यवहार है ना, वो अच्छा होना चाहिए। के लेके जाना इस संसार में, कुछ ना लेके जाना, आदमी ना अच्छा ही और बुराई जी। हम तो इस लाइन पर जमे हुए हैं जी, आय का आदर करिए वाणी सतगुरु मारे की, इसके ऊपर मेर पिरविला किसी सच्ची गुरु द्वारे की, और जगन्नाथ अपने पैर की चाहिए और डैनी ना। तो ये बात है जी, इसमें चलता रहता है सब। अच्छा सर, देखो जब आपने गायकी शुरू की तो उसके बाद मतलब कब जाके आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया है, लोगों के दिल में जगह बनाई? अरे मैम पूछो मत, जब हमने मतलब मेरी कैसेटें आई तो हम प्रोग्राम के लिए जाते थे, तो जगह जगह भाई नरेंद्र कौशिक जी आएंगे, मतलब रियली मैं आपको बताऊं, ऊँट रेड ट्रैली ट्रैक्टर गाड़ी, मतलब इतनी संख्या, इतनी उस टाइम कैसेट का दौर था जी। हाँ, इतनी दुनिया और मुझे झलक देखने तक एक बे मिलवा दो, एक बे मिलवा दो, क्या मासू आ जाती है भगवान। तने इस ना चीज़ को कितना सम्मान दे दिया, हे भगवान तू आता है, मैंने तो कदे कल्पना भी ना करी थी भगवान इतनी कृपा कर देगा। तो ये है ना जीवन के बड़े एक ऐसे पल होते हैं, क्षण होते हैं, मतलब गजब, जो मतलब जीवन में सदैव याद रहने वाले होते हैं। बहुत अच्छा, अभी जैसे जाते हैं तो बड़े लोगों का बड़ा प्रेम मिलता है। हम तेरे बहुत सारी बुढ़िया तो नहीं मेरे बेटा, हम तो कैसे टाइम यार थे, आज तू आ गया रे, साक्षात देख लिया हमने, तो भगवान मिल गया रे बेटा, जीवन सफल हो गया। रियली मानी वो हो, इतनी खुशी हो जिसका कोई शब्द नहीं रहता। और वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पूरी उम्र चलता है। हाँ पूरी उम्र चलता है, पूरी उम्र चलता है। लेकिन मैंने है ना मैम जैसे ज़्यादा कोशिश की है कि आजकल देखो समाज में माँ बाप की क्या दशा हो रही है, बहन की क्या दशा हो रही है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों की भी मैंने अपने सॉन्गों के द्वारा कोशिश की है भाई ऐसा इंसान ने नहीं करना। एक वो है ना भाई भाई आपस में जैसे लड़, भाई तो भाई बैर करे फिर कोई बड़ छोट नहीं है, इस तो 32 सिर पर धरना कोई पाप की पोट नहीं है। तो जो भाई तो भाई बैर करे ना, तो इससे बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। और बहन बेचारी इतना भाई के लिए इतनी दुआएं करती है, इतना उन प्रेम होता है, अगर उस बहन ने फिर भाई उसकी जात भी ना बुझे तो की आत्मा क्यों रोती होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सामाजिक जो बातें मैं कोशिश करता हूँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं इन चीज़ों को दर्शाने की। अगर सोया मत एक आदमी की भी पल्ला पड़ जाए तो हमने माना हमारा जीवन भाई सफल हो गया। तो इस प्रकार की कोशिश हमारी रहती है। माँ बाप के प्रति एक मैंने गाना गाया था, वो मिलते नहीं दोबारा रे करो माता पिता की सेवा, लिखा राम धन्ना में था और गाया मैंने था इस भजन को। तो इसके कई मिलियनों में हमारे मतलब चंद दिनों में काफ़ी बहुत फेमस हुआ भजन, क्योंकि आजकल की ये घर घर की राम कहानी हो रही है। तो इन चीज़ों को हम जब स्टेज पे गाते हैं दुनिया बहुत पसंद करती है, और ख़ासकर बुजुर्ग बहुत पसंद करते हैं, वाह बेटा वाह सच्चे। तो इस प्रकार की बातें में मेन कारण सक्सेस होने का एक तो यही है कि हमने समाज की नब्ज़ को देखा। क्यों पहले जैसे कैसेटें आती थी तो उसमें ये था कि भाई लाल अंगूठा हाथ में सोटा थारी जय उपमुखमा, यहाँ तक सीमित थी। लेकिन हमने जो सॉन्ग गाए ना, तो हमने वो जैसे हो बालाजी मेरा संकट काटो न, इधर उधर न डोल रहा है मेरे मन न डाटो न, तो हमने लोगों की नब्ज़ को गाया। तेरे भवन में आ गया बाबा ध्यान हरीम दरका, तेरे भवन के भीतर बढ़ गया जगह ली मर पड़ गया। तो वो हमने ना उसके दर्द को ढेला कि मतलब लोग कैसे परेशान हैं, वो कैसे दुखी है अंदर से। इस कारण करके एक हमारा मेन सक्सेस होने का कारण ये भी रहा कि हमने ना लोगों के दर्द को गाया। तो बहुत सारे आप मिलते हैं यार वो कौशिक तना वो भजन ईसा गा रखा हो, तो ईसा लग जो मेरे पर गा रखा था। तो मेन चीज़ हमारी सक्सेस होने की ये भी रहे में हाँ, मतलब हमने समाज की नब्ज़ को देखा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे इंसान दुखी है भाई क्यों करे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें लाए ना, तो उन्हें काफ़ी मतलब
ये मेरे राम रटन की माला बुआ ने तोड़ बगाई, ये बड़ा फेमस है। उड़ जा रे काले से काग, और ये चित्रकूट के घाट घाट पे, ये बहुत सारे सुपर डुपर हिट हमारे सॉन्ग रहे काफ़ी। हाँ, तो इस प्रकार के आइए रे मेरी माँ के जाए क्यों कर लग गया फेरा रे, ब्याह पाछर तना भाणका आज लिया से बेरा रे। तो इस तरह की ये जो है ना, ये बिल्कुल अंदर जाने वाली बातें होती हैं एकदम से। बिल्कुल सर, ये उनकी मतलब जुड़ी होती है, उनके साथ ये दुख बीतता हुआ होता है। हाँ हाँ तो ये हाँ। सारी चीज़ें उनको पसंद हाँ आती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो सर इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है तो कोई किसी फैन का ऐसा किस्सा याद है आपको कि कोई फैन मिला हो बिल्कुल ऐसे? अभी लेटेस्ट बताऊं, लेटेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट एकदम से, अभी महीने पहले भर मेरा प्रोग्राम था करनाल जेल में, अंदर बंदियों के अंदर, कैदियों के अंदर प्रोग्राम था। और वहाँ के जो एसपी साहब थे और डीएसपी मैम थी, वो 3 डीएसपी थे, एक एसपी था अंदर। वहाँ सारे बंदी इकट्ठे कर रखे प्रोग्राम होया बहुत अच्छा, करीबन 5-6 घंटे प्रोग्राम होया हमारा। उसके बाद जैसे मैं चलने लगा, कमाल हो गया। मतलब एक बंदी भाई आया, कैदी आया, मतलब कौशिक भाई राम राम, राम राम भाई जी। बोला भाई मेरे पास देने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसके हाथ पे तो ना एक ब्रासलेट था चांदी का, उन्हें खोल लेने वाले मेरी तरफ से आप प्लीज़। उन्होंने मगा भाई आपका प्रेम मिल गया, आपके दर्शन हो गए, मैं आपसे मिल लिया। मेरी आत्मा बोला नहीं प्लीज़, मैं मेरे को एक है ना, मैं मानूंगा मैंने अपने भगवान को कुछ दे दिया, मैंने अपने जीवन में कुछ कर लिया। वो उसने अपना ब्रासलेट खोल कर मेरे हाथ में बांध दिया। देखो जी, फैन फॉलोइंग की बात देखो आप, है कमाल नहीं? तो लोग सर भगवान की तरफ पूछते हैं। देखो ना आप, मैं तो रियली बाहर निकल के इतना रोया वहाँ, देखिए भगवान परमात्मा गजब है, जेल में होते हुए। हाँ कमाल है जी। मैं तो बहुत, चलो फिर मिलेंगे सर, फिर कभी आपसे मिलना होगा। अरे क्योंकि आपका मोस्ट वेलकम। इतने बिजी समय में से आपका नहीं समय बड़पन मिल है गया। तो आपका थैंक यू सो मच, और दिल से धन्यवाद है बहुत। थैंक यू मैम, है थैंक यू सो मच। तो नरेंद्र कौशिक सर से बात हुई है और मन कर रहा था मैं कई घंटे इनके साथ ऐसे ही बातें करती रहूं। तो देखिए कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय रखनी है, क्योंकि कौन नहीं जानता है, इनको सभी जानते हैं। और मेरे ख्याल से कभी इनके लिए कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं करता, क्योंकि ये इतने पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव बातें ही करते हैं, और नहीं, जो अगर वजन होता है वो पॉजिटिव करते हैं। नहीं मैम, अगर हमारे अंदर कोई कमी हो ना तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हम अपने जीवन में लागू करेंगे आप लोगों की बातों को, आप भाइयों की बातों को। हो सकता है हमारे अंदर, क्योंकि इंसान ने अपनी कमी का पता नहीं होता, अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, हम भी भाई इस पर गौर करेंगे भैया। कोई फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो तो हम क्षमा के पात्र हैं। बहुत बहुत आप सभी का दिल से धन्यवाद, और प्रियंका कुहाड़ जी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने निकाला, थैंक यू सो मच। कीमती सर आपका समय है, अरे हमसे भी अरे अरे ज़्यादा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी महान हस्तियों से आपको फिर मिलवाते रहेंगे। जय हिंद।